नमस्कार, एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है एक बहुत ही प्यारे से वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर कंप्लीट 7 जेडआरओ की एक विशेष न्यूज आप तक प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी नर्सिंग की तैयारी करने वाले वो तमाम विद्यार्थी जिनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि आप लोगों को ये न्यूज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनका सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर देखें। और साथ ही साथ जो विद्यार्थी नए सिरे से इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उन लाडलों के लिए ये जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है इंडियन आर्मी जीडी के साथ, अग्निवीर के साथ साथ नर्सिंग असिस्टेंट जो कि परमानेंट कैडर होता है, और इसके अंदर विद्यार्थियों को मान लो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि भाग लेने के लिए बहुत ज्यादा रुचि होती है। तो देखिएगा, रुचि से पहले एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ये देखो, यहाँ पर बहुत ही तकड़ा कंपटीशन अपन कह सकते हैं। जितना नीट में कंपटीशन नहीं हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा कंपटीशन आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में है। कई सारे साथी है जो निराश हुए हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, घबराना नहीं है, एक बार और अपने को तैयारी करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो बंदा रेगुलर साल भर के लिए लगा रहता है, 5-6 महीने लगा रहता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। हो सकता है उसका मानसिक लेवल थोड़ा सा कम हो तो बात अलग है। बाकी जिस बंदे ने रियल में 5-6 महीने तैयारी करी है और तकड़े तरीके से तैयारी करी, उसका सिलेक्शन हो ही जाता है। चलिए हम बात करेंगे आज टोटल वैकेंसी कितनी है। 7 ARO का फाइनल रूप से रिजल्ट है वो जारी हो चुका है, और लोगों का कहने का मतलब है फाइनल जो चयन है उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद उनका ट्रेनिंग भी हो जाने वाले हैं। तो हम बात करेंगे वो 7 जेडआरओ कौन से। सबसे पहला जेडआरओ आपके सामने आ रहा है, जिसका नाम भाई मैं आपको बता दूं, जिसका नाम है जयपुर। उसके बाद आता है लखनऊ, उसके बाद IRO दिल्ली, उसके बाद दानापुर, फिर पुणे, अंबाला और जबलपुर। इस जोन में आने वाले सभी ARO उनकी क्या कट ऑफ रही, ये वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि आप लोग भी इन 7 अक्सर सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं, सबसे ज्यादा कैंडिडेट और सबसे ज्यादा कंपटीशन राजस्थान, यूपी, बिहार, पुणे महाराष्ट्र, अंबाला, जबलपुर मध्य प्रदेश, इनमें कंपटीशन ज्यादा है। अभी जिन ARO का रिजल्ट बचा हुआ है लगभग 4-5 और बचे हैं। तो ध्यान दीजिएगा टोटल वैकेंसी कितनी है, कितने विद्यार्थी यहां पर सिलेक्ट हुए हैं, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, यहां पर आपके सामने एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलूंगा इनकी। हाँ, सबसे पहले जयपुर है। जयपुर से टोटल कैंडिडेट है वो 17 कैंडिडेट का फाइनल रूप से चयन हुआ है इस बार। पिछली बार यहां पर लगभग 57 विद्यार्थियों का नंबर आया था। कितने का आया था? लगभग 57 का आया था। इस बार मात्र 17 लोगों का आया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपके सामने दानापुर जेडआरओ की। यदि मैं बात करूं तो मात्र 27 विद्यार्थियों का है, 17 और यहां 27 है। ध्यान दीजिएगा, 27 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। यदि बात करूं टोटल कैंडिडेट की, तो अभी तक की टोटल कैंडिडेट है 168। पिछली बार से यदि मैं बात करूं 2023 की, 2023 के अंदर लगभग 2000 के आसपास कैंडिडेट थे भाई। टोटल कितने थे भाई? टोटल 2000 कैंडिडेट। कहीं ना कहीं इस बार 2 बार बीच में, अभी जैसे 23 का ये पिछला जो पेपर हुआ और अभी 24 का हो गया, इन दोनों में थोड़ी वैकेंसी कम आई है। मुझे लग रहा है कि इस बार जो 2025 आएगा वैकेंसी कहीं ना कहीं ज्यादा आने के चांसेस रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये भी वैकेंसी इस बार थोड़ा कम देखने को मिली। 168 वैकेंसी अभी तक 7 की है। यदि मैं आगे बात करूं, नेक्स्ट आपके सामने और ARO आता है जिसका नाम है लखनऊ जोन। और लखनऊ जोन की जो टोटल वैकेंसी यदि मैं बताऊं आपको, तो टोटल 51 वैकेंसी यहां पर है। पिछली बार यहां पर लगभग 150 के आसपास, कितने थे? 150 के आसपास यहां पर वैकेंसी थी। 150 बहुत होता है, ध्यान दी, 150 बहुत होता है मेरे भाई। इसके बाद देखो भाई, यदि मैं बात करूं जबलपुर जोन की, तो जबलपुर जोन के अंदर मात्र अभी 21 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। यदि आगे बात करी जाए IRO दिल्ली की बात करूं, तो इस बार यहां पर 5 कैंडिडेट का फाइनल रूप से सिलेक्शन हुआ है। यदि यहां पर बात करी जाए अंबाला जोन की, तो अंबाला जोन से 11 कैंडिडेट का यहां पर फाइनल रूप से चयन हुआ है। मेरे भाई ध्यान से देख लेना, जो तैयारी कर रहा है बंदा, अच्छे से ये वीडियो आपके काम में आने वाला है। और यदि मैं बात करूं पुणे जोन की, तो अभी तक की यहां पर अच्छी वैकेंसी है। 36 वैकेंसी यहां पर देखने को मिली। कितनी है? 36 वैकेंसी यहां पर देखने को मिली है भाई। इसके बाद में ये वीडियो आप लोगों के लिए मैंने स्पेशली डाटा कलेक्ट करके
आप लोगों तक साझा करने का मैंने प्रयास करा। और कई सारे विद्यार्थियों के मैसेज हैं कि सर इस बार क्या कट ऑफ का कोई आंकड़ा लगा गया। मैं आपको बता दूं, यदि बात करी जाए किसकी, कट ऑफ को लेकर यदि मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां की कट ऑफ, जैसे भाई पुणे से 38 वाला का भी हुआ है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कट ऑफ का आंकड़ा यही है, 38 वाले का भी सिलेक्शन है ना, 40 वाले का भी है, 45 वाले का भी है ना। लेकिन 38 में सिलेक्शन उन्हीं कैंडिडेट का है जिसका साथ में किसी का एनसीसी है या किसी का स्पोर्ट्स कोटा है। लेकिन 40 वाले ऐसे कैंडिडेट है जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई स्पोर्ट्स नहीं है, फिर भी उसका सिलेक्शन है। 45 वाले भी ऐसे कैंडिडेट है जिनका भी बिना रिलेशन के साथ हुआ। तो ऐसे कई सारे विद्यार्थी है। और भी यदि मैं बात करूं, अभी कई कोलकाता वगैरह जैसे हैं जेडारो बचे हुए हैं, उनके रिजल्ट आए नहीं है, शिलोंग जेडारो का नहीं आया है ना, तो उनके नर्सिंग के आए नहीं, तो क्या कट ऑफ बन सकती है। और यदि आगे बात करें कि आगे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यदि आपका सपना है, यदि आपका सपना है, देखो सपना है ना हमेशा सच होता है, यदि आपका सपना है फौज में जाने का और फौज में ही आपका टारगेट है कि मुझे सर एएमसी में ही जाना है कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए भाई थोड़ा सा तैयारी तो आपको करना ही पड़ेगा। आप तैयारी दो तरीके से कर सकते हो, दोनों प्रकार के ऑप्शन, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, और साथ ऑनलाइन के साथ आप ऑफलाइन भी तैयारी कर सकते हो। किसी को चाहिए कि सर सेपरेट कहीं बेचनी है, तो मैं कह दूं आपको स्पेशल एनए के लिए यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। लक्ष्य आर्मी हमारा एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। वहां पर सेपरेट आपको नर्सिंग के ही बैच मिलेंगे, आप यहां पर तैयारी कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, अभी तक सबसे ज्यादा सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान हड़प्पा क्लासेज है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो सकता है इस बार वैकेंसी कम हो, लेकिन इससे पहले 2022 की वैकेंसी की बात करूं, 2023 की वैकेंसी की बात करूं, फरवरी वाले की बात करूं, अप्रैल की बात करूं, सबसे ज्यादा सिलेक्शन है। साथ ही साथ हमारा कंटेंट पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड चलता है। कभी कभार क्या होता है, थोड़ा पैटर्न चेंज होता है तो क्वेश्चन नहीं फंस पाते, लेकिन मैं ये कहता हूं 50 के 50 ऐसा कोई माई का लाल नहीं जिसके पूरे के पूरे सवाल है, लेकिन एवरेज 40 के आसपास क्वेश्चन जिस बंदे के आ जाते हैं तो ये मान के चलो कहीं ना कहीं अपने को विश्वास वहां करना चाहिए। यदि आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो 15 नवंबर से स्पेशल बैच है, 15 नवंबर से स्पेशल बैच है, और आप इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मैं आपके नंबर नोट कर देता हूं, 9982142861, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे अभी विशेष बैचेज चल रहे हैं, जिन बैचों के अंदर आपके सामने फाउंडेशन बैच है और बहुत ही तगड़ा बैच है भाई। फाउंडेशन बैच जो पूरा का पूरा एनसीईआरटी के पैटर्न पे है। दूसरे यदि मैं बात करूं, सफल बैच आपके सामने है। ये दो टाइप के बैच है ना, दोनों बैच ही आपके लिए शानदार है। तीसरा आपका जो बैच है उस बैच का नाम है लक्ष्य बैच। आप जिस भी बैच को ज्वाइन करते हो उस बैच के अंदर आप लोगों को क्लास के नोट्स है, हस्तलिखित नोट्स इसको मानते हैं, और टेस्ट सीरीज है, इसके अलावा बुक की पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको वहां सुविधाएं मिलती है। ठीक है, तो और भी कोई डाटा रहेगा जरूर हम बताएंगे, लेकिन जिस भी भाई का सपना है ना, तो वो भी सपना साकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यदि मेरी जानकारी ठीक लगी तो आप वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरी बात, 12वीं पास कोई भी मेरा साथी है, कोई भी मेरा भाई है, मैं कह रहा हूँ इस बार नहीं तो इस बार ध्यान दे लेना, क्योंकि कभी कभार वैकेंसी कम आती है तो डिमोटिवेट नहीं होना है, तैयारी और करनी है। साथ में मान लो किसी की एज है तो वो जीडी नर्सिंग दोनों का करें, जिसका एज नहीं है तो वो केवल नर्सिंग का करें। फिर भी किसी का और नहीं बन रहा है कि यार नर्सिंग में नहीं बैठ रहा है, तो टीए अभी आई हुई है 3000 वैकेंसी, तो आप वहां भी अपना फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, और आप कौन से जेडारो से या कौन से यारों से बिलोंग कर रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जय हिंद भी लिखिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगा नए सेशन और नई वीडियो के साथ। तब तक मस्त रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।